आज हम आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे। इस स्टूडेंट का नाम निखिल गुप्ता है। अनुक्रमांक 2271 73 63 97। आपको ऐसे अनुक्रमांक और नाम लिख देना है। तो जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आकर आपके नाम को चेक करेंगे और रोल नंबर को उस पर दस्तखत करेंगे, जैसा कि आपके पेपर ऊपर खो जाने पर आपको पेपर मिल जाए प्रश्न पत्र। इनका कोड है 801 AC 2022 का हिंदी मॉडल पेपर है। इसको लिखने के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक 70 नंबर के हैं। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें का पहला प्रश्न: क निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको इसमें से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, जिसे आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस विकल्प क्वेश्चन। पहला दिया गया हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। दूसरा दिए गए है तितली कहानी विधा की रचना है। तीसरा दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चौथा दिया गया है ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो आपको इसमें तीसरा विकल्प सही है और यही सही लगा देना है। आगे चलते हैं। खा नंबर प्रश्न पत्र दिया गया है। त्याग पत्र के लेखक का नाम लिखिए। आपको त्याग पत्र के लेखक का नाम लिखना है। त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। पहला दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। दूसरा दिया गया है मुंशी प्रेमचंद। तीसरा दिया गया है जयशंकर प्रसाद। चौथा दिया गया है अमृतलाल नागर। तो इसमें का पहला विकल्प सही है। ग नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। पहला दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा दिया गया है सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र। तीसरा दिया गया है नदी के दीप, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चौथा दिया गया है गुनाहों का देवता, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। घा नंबर प्रश्न: किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो आप महादेवी वर्मा लिख दीजिएगा। आड़ा नंबर क्वेश्चन दिया गया किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। दूसरा प्रश्न का दूसरे का निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम। तुलसीदास, सूरदास हैं इसके भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। खा प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिवादी युग के दो कवि हैं। क्वेश्चन नंबर घा: निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचना का नाम लिखना है। साकेत, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दूसरा कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चिदम्बरा के लेखक हैं रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। चौथा नीरजा महादेवी वर्मा का है। आपको निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 + 2 + 2 6 नंबर का होता है। जो मैंने इसके पहले बताया ये टोटल 10 नंबर के आते हैं। अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा जान लो पेपर सही हो गया है। तीसरा क्वेश्चन: निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है 2 + 2 + 2। पहला का यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। आपके जो पाठ है अनंता उसी में का है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। कुसुम का जो अर्थ भयानक होता है मित्रता, मित्रता का है, इसे आप लोग पढ़ना है। इसमें 3 पूछे जाते हैं। 2 का ए होता है, 2 का ए, 2 का ए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4: निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। पहला दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पर पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो ते ही पाई। ऐसो आपको लिखना है। इसका पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य लिखेंगे। 1 नंबर आपको संदर्भ पर मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या पर, प्रसंग पर आपको नंबर मिलेगा। और दूसरा है इसे आप लोग को किताब से पढ़ लेना है। फिर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे आप लोग जो तीनों में से आपको याद हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वही आप लोग लिखिएगा। खा नंबर क्वेश्चन: निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। पहले आपने लेखक का लिखा, फिर दूसरा आपको कवि का लिखना होगा। 3 दिए जाएंगे, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रामदेव त्रिपाठी। आपको किसी का भी दिया जा सकता है, तीनों में से एक आपको लिखना रहेगा। 2 जीवन परिचय मिलेंगे, 1 नंबर रचना के मिलेंगे।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है आपको, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको पूरा दिया जाएगा संस्कृत गद्यांश, आपको उसी में से आपको इसकी हिंदी अनुवाद करना होगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक श्लोक दिया जाएगा, जो आपको सही लगे वही आपको लिखना होगा। इसमें पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है का अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे आपको इस प्रश्न पत्र में ये श्लोक आया है तो आप लोग ये श्लोक नहीं लिखेंगे, आपको कोई दूसरा श्लोक लिखना पड़ेगा। 7वें का खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भारतीय संस्कृता मूलम की अस्ति, पूर्व राजा का अस्ति, चंद्रशेखर का अस्ति, वीरा केन पूजते। तो आपको लिख देना पूर्व राजा एका वीरा आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर का तेज भक्त से आसीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब प्रश्न नंबर 8 का क, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको 3 रस होंगे, उसमें से हास्य रस करुण रस दोनों पूछा गया है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का उदाहरण सहित लिखना है। खा, उपमा तथा उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। आपको 3 अलंकार पढ़ना होता है, आप उसमें से 2 याद कर लीजिए तो 2 आपको पूछा जाता है। ग, धोवा छंद अथवा रोला, छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा आपके पैराग्राफ में नहीं है, तब भी ये बाहर से दे दिया गया है, आपको दोनों में से एक लिखना रहता है। तो याद कर लीजिए, फिर वही पेपर में 2 पूछते हैं, 2 में से एक आपको लिखना होगा। 9वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 मेल से एक शब्द बनाइए। 3 के बनाना है आपको, चाहे जो बनाइए। जैसे सह दिया गया है तो सहायता, सहकर्मी, और जैसे दूसरा दिया गया सुकुमार, सुप्रिया। तीसरा दिया गया अधिकार, अधिकरण, और चौथा दिया गया अपमान, अपभार, उपकार, अपकार। 5वां दिया है परिवेश, परवीण। और 9वें का खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। जैसे देखिए त, प्रभुत्वा, भनुत्वा, त, माता पिता। तीसरा देखिए पन, बचपन, बालपन। दूसरा हट, चिल्लाहट, घबराहट। ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह करके समास नाम लिखिए। त्रिवेणी, 2 का आपका लिखना है त्रिवेणी, 3 वेणी का समूह त्रिवेणी हो जाएगा। आपको इसमें समास का नाम लिखना है। तो आप में 2 समास है, द्विगु समास और द्वंद्व समास। दूसरा गया दिन और रात हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा। माता और पिता। और 9वें का घा दिए गए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे तत्सम रूप लिखना है संस्कृत में, आज का अद्ध हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, पानी का पय हो गया, दूध का दुध हो गया। और 9वें का अ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे इंद्र, पर्यायवाची आपको 2 का लिखना है। बंदर, वानर, गंगा, बिजली। आपको इसमें से 2 का लिखना होगा। बिजली का लिख लेंगे आप, चाहे गंगा का लीजिए, चाहे बंदर का, चाहे इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसे आपको 2 संधि, एक संधि पढ़नी है, 2 संधि। इत्यादि, स्वागतम, मनोत्तर, मात्रज्ञा। इसमें से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कर दीजिए। अब रूप आपको पूछा जाएगा। खा, नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन लिखिए। आपको नदी और मति का रूप याद होगा तो आप इस पंचमी विभक्ति लिख सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। गा, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार अथवा तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। आपको अगर किसी धातु लकार अथवा रूपवचन याद रहेगा तो आप इसे कर लेंगे। पठस्यति, हस्यतम, पठेयम, हसति। आप चाहे जो करिए। फिर आपको खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, पूछा जाएगा। 2 नंबर का होगा। पहला, गांव के समीप विद्यालय है, आपको इसका अनुवाद करना होगा संस्कृत में। 2 का करना है बस। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चाहे मेरा प्रिय पुस्तक हो, चाहे सूरदास, चाहे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का अभाव। अब आपको आखिरी प्रश्न मिलेगा 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में
से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें जिला के हिसाब से होता है, जैसे जो अमेठी जिले के होंगे मेवाड़ मुकुट खंड के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना होगा, और जो जहाँ के होंगे वैसे लिखा जाता है, अपना अपने ज़िले में देख लीजिएगा।